आपने जो वीक एरियाज थे उसको कैसे इम्प्रूव किया? आपकी क्लासेस करता था तो आप बताते थे कि इन यहाँ से क्वेश्चंस आना बहुत ज़्यादा चांस है और ये टॉपिक्स हैं जिनका आपको मटेरियल बहुत कम मिलेगा। फैमिली को देख के, मम्मी पापा को देख के, यहाँ वो हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सब देख के लगता है कि नहीं हो पाएगा। मेरे मम्मी पापा मज़दूर हैं और मैं झुग्गियों से बिलोंग करता हूँ, स्लम एरिया से। तो उनको देख के थोड़ा अपने आप मोटिवेट फील हो जाता है कि ये जब इतना कर सकते हैं, जो मेरे मम्मी पापा बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, आज तक स्कूल नहीं गए, तो अंदर से रहता है कि जब उन्होंने मुझे पढ़ने का मौका दिया तो मैं क्यों ना करूं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक बार इंटरव्यू देते हैं मुझे नेट क्वालिफाई होके और फिर अगली बार आते हैं जेआरएफ क्वालिफाई होके देते हैं। होते हैं लेकिन कम होते हैं। सो मेरे साथ जो स्टूडेंट इस टाइम मौजूद हैं उन्होंने लास्ट टाइम मुझे इंटरव्यू दिया था नेट क्वालिफाई होने के साथ। इस टाइम वो इंटरव्यू दे रहे हैं मुझे जेआरएफ क्वालिफाई होने के साथ। सो मैं वेलकम करना चाहता हूँ एंड कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ अरुण को। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अरुण। थैंक यू कैसा फील हो रहा है जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद अब? सर। अच्छा फील हो रहा है। सबसे पहले तो यही फील हो रहा है कि अगली बार एग्ज़ाम नहीं देना है। तो सर इस साइकिल से बाहर निकल गए आप। हाँ। ये सब तो सो दिक्कत है। मुझे ये बताइए कि नेट से जेआरएफ की जो आपकी जर्नी रही है उसमें क्या आपने चेंज किया? सर नेट से जेआरएफ में सर मैं 2 बार नेट पीछे ट्राई कर हुआ था। आज टाइम भी 2 क्वेश्चन से रह गया था जेआरएफ। तो सर इस बार मैंने नया क्या करा कि सर मैंने वो टॉपिक्स पकड़े जहाँ मैं बार-बार गलतियाँ कर रहा था। मैंने मॉक टेस्ट लगाए कि जहाँ-जहाँ मैं गलत कर रहा था बार-बार टॉपिक्स, उनमें करके मैंने अपना स्कोर, जैसे मेरा लास्ट टाइम पेपर 2 जो मेन सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसमें मेरा एक बार 53 था, उससे हुँ, पहले 50 था। हुँ, इस बार फिर सीधा मैंने छलांग लगा के 67 स्कोर करा 67 और इस किया। बार कट ऑफ भी ज़्यादा थी, तो फिर इस भी वजह मतलब से हो कट गया। ऑफ हाँ। हो गया इसीलिए, हुँ, वरना दिक्कत होती। यही मैंने प्रोसेस करा, उन्हीं क्वेश्चंस को हिट करा जहाँ मैं बार-बार गलत कर रहा था और जो क्वेश्चंस मैं सही कर रहा था, उनको मल्टीपल रिविजन्स करी ताकि वो गलती से भी गलत ना हो एग्ज़ाम में। हुँ। सो आपने जो प्रिपरेशन थी उसके अंदर कौन से टॉपिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया जिससे इस बार जेआरएफ हो जाए? सर अभी मैंने जो इस बार था, मैंने मॉडर्न इंडिया पे थोड़ा-सा ध्यान दिया। मेरा मॉडर्न हुँ, इंडिया थोड़ा वीक हो रहा था, तो मैंने मॉडर्न इंडिया के चैप्टर्स पकड़े। मैंने जैसे अकाल्स, मल्टीपल टाइम जो क्वेश्चन आ रहे थे, अकाल्स पे क्वेश्चन्स आ रहे थे हुँ, और क्रांतिकारी गतिविधियों पे क्वेश्चन्स आ रहे थे, हुँ, आरएसएस पे क्वेश्चन्स आ रहे थे हुँ, और अभी जो हिस्ट्री का एग्ज़ाम है उसमें साउथ से क्वेश्चन्स धीरे-धीरे रेज़ हो रहे हैं और धीरे-धीरे उनकी संख्या हुँ, बढ़ती जा रही है। हुँ, हुँ। तो मैंने उन पे थोड़ा, क्रोनोलॉजी पे थोड़ा वर्क करा, तब जाके मैंने इस बार जेआरएफ क्वालीफाइड किया। सही। आपकी मोटिवेशन क्या रही है? मतलब आप देखिए कि आप पिछली बार आपने नेट क्वालिफाई किया, उससे पहले भी नेट किया था यस सर। और आपने सब कुछ मास्टर्स के अंदर ही किया है। यस तो सर, यस। अगेन मैं एस्पिरेंट्स को बताना चाहता हूँ, ये स्टूडेंट लगा रहा है मास्टर्स के अंदर ही नेट नेट एंड फिर जेआरएफ। तो आप भी अगर वो स्टूडेंट है कि जो मास्टर्स के अंदर सोच रहे हैं नहीं क्वालिफाई हो पाएगा, आपके पास एग्जांपल है कि नेट नेट एंड देन लास्ट में जेआरएफ आपको मिला। सो मास्टर्स, मेरा पहला सवाल यही है कि मास्टर्स के साथ आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया तो क्या अप्रोच रखा आपने? सर मास्टर्स के साथ जेआरएफ करा। सर मैं पेपर 2 पहले से ही तैयार करता क्योंकि उसका बल्की सिलेबस है और जो फर्स्ट पेपर है उसके भी यूनिट 10 है। तो धीरे करके उसको तैयार रखता था और मेरे पास 2 बार से लगा था। जैसे हम पहली बार एग्ज़ाम देते हैं, आपके पास कुछ नोट्स होते हैं, सेकंड टाइम देते हैं, आपके पास और बेहतर नोट्स होते हैं। तो आप नोट्स बनाते रहिए। नोट्स कभी ख़त्म नहीं होते। आप जितने ज़्यादा बेटर नोट्स और जितने शॉर्ट नोट्स बनाते जाएँगे, आपको एंड टाइम पे, एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीज़न करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और मल्टीपल मॉक्स लगाइए, उसकी क्वालिटी देखिए कि आप कहाँ ज़्यादा से हुँ, ज़्यादा गलत कर रहे हैं। हुँ, जो गलत कर रहे हैं उन टॉपिक्स को बुक्स ना खोल करके अपने नोट्स को ही ट्रस्ट करिए, अपने टीचर पे ट्रस्ट करिए। सबसे बड़ी बात, आप अपने टीचर पे ट्रस्ट करिए हुँ, और अपने पे ट्रस्ट। अगर हुँ, टीचर ने बोला है कि ये सब्जेक्ट पढ़ो और ये टॉपिक पढ़ो, एग्ज़ाम में आएगा, तो चांस है 100% वो टॉपिक एग्ज़ाम में आएगा। हुँ, तो सर सबसे पहला इस पेपर में ट्रस्ट ही सबसे मेन हुँ। वो। तो आपने नोट्स बनाए हुए थे, यस सर। आपको ये महसूस होता था कि इस नोट्स में कमी है तो आप वहीं पे स्पेस देख के यस सर। लिखते रहते यस थे सर। यस उसको। सर। तो पेपर 1 में आपने क्या सभी यूनिट्स के नोट्स बनाए थे? हाँ सर। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबके मैथ रीज़निंग छोड़ हुँ, के, उसमें मैं हुँ, थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो डीआई मैथ रीज़निंग छोड़ देता था। लेकिन उसमें भी जो क्वेश्चन्स गलत होते थे, कई हुँ, टॉपिक्स होते हैं जो बच्चा नहीं सही कर पाता कितना ही अच्छा, तो मैं उनके लिए क्या करता था कि उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन्स हैं, अगर कोई टॉपिक मैंने जैसे डीआई लिया, हुँ, तो डीआई में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन्स हो सकते हैं, मैं उसके नोट्स बना लेता था हुँ, ताकि उसमें भी मैं फुल से फुल स्कोर करने की हुँ। कोशिश कर सकूँ। देन पेपर 2 हिस्ट्री के अंदर आपने जो वीक एरियाज़ थे उसको कैसे इम्प्रूव किया? बीकेजीएस को सर जैसे आपकी क्लासेस करता था तो आप बताते थे कि इन यहाँ से क्वेश्चंस आना
बहुत ज़्यादा चांस है हुँ। और ये टॉपिक्स हैं जिनका आपको मटेरियल बहुत कम मिलेगा। तो आपको इन पे मेहनत करनी ही पड़ेगी और आप प्रीवियस ईयर्स देखो कि ये टॉपिक हिट्स कर रहे हैं एग्ज़ाम पे मल्टीपल टाइम, तो आप उन पे वर्क करो। ज़्यादा से ज़्यादा उन पे वर्क करो जो टॉपिक्स आ रहे हैं, पीवाईक्यू एनालाइज़ करो, जो ऑप्शंस उनको दिए हुए हैं उनको एनालाइज़ करो क्योंकि आगे चल के वही ऑप्शंस ही हो सकता है कि आपके क्वेश्चन्स बन जाएँ। बिल्कुल। उस पे थोड़ा ध्यान दोगे तो आपका स्कोर देखोगे आप अपने आप बूस्ट अप हो जाएगा। हुँ। लास्ट टाइम जो आपकी प्रिपरेशन थी और इस बार जो प्रिपरेशन है, ऑब्वियसली उसमें ज़मीन आसमान का अंतर रहा होगा, आपने उसको बेहतर किया था। यस सर। आपको ये महसूस होता है कि थोड़ा डीमोटिवेटेड फ़ील हो रहा है कि भई नेट हो रहा है, शायद जेआरएफ ना हो पाए, कभी ऐसा लगता था? ये सो कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा? पहले तो जब हम देते हैं, जब देखते हैं कि हम नेट हैं, फिर उसके बाद आप बूस्ट करते हो तो ठीक है। अगर आप फिर से वहीं पे खड़े हो तो आस-पास तो थोड़ा डाउनफॉल होता है, सबके दिमाग में चलता है कि मेरा एक ही बार में जेआरएफ हो जाए और सब यही चाहते हैं एक बार में जेआरएफ हो। हुँ। थोड़ा डाउनफॉल होता है, फैमिली को देख के, मम्मी-पापा को देख के, हाँ, वो हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हुँ। हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सब देख के लगता है कि नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, एक मोटिवेशन भी रहता है उनको देख के कि वो हमारे लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, हमें मोटिवेट कर रहे हैं। और सर अंत में यही होता है, इतने सारे दोस्त होते हैं लेकिन लास्ट में कुछ ही दोस्त मिलते हैं जिन जो आप पे बिलीव करते हैं कि आप कर पाओगे। तो जब वो नेगेटिव्स हट जाते हैं, पॉजिटिव्स हो जाते हैं, तो आप डेफ़िनेटली कर ही जाओगे। आप किसको डेडिकेट करेंगे ये वाला जेआरएफ? सर इसमें तो पूरी तरीके से मेरी मम्मी-पापा और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और मेरी बड़ी बहन है जिन्होंने मोटिवेट रखा शुरू से अंत तक मुझे। और मैं कह रहा और मेरे गुरुजन आप सब उनमें से एक हो। तो मतलब मम्मी-पापा को कॉन्फिडेंस था कि भई हमारा बेटा निकाल लेगा जेआरएफ, तो सर उनको कॉन्फिडेंस रहा आपके आपके ऊपर? सर मेन क्या है कि सर मैं थोड़ी-सी परिस्थितियों में ऐसा था कि मेरे मम्मी-पापा मज़दूर हैं और मैं झुग्गियों से बिलॉन्ग करता हूँ, स्लम एरिया से। तो उनको देख के थोड़ा अपने आप मोटिवेट फ़ील हो जाता है कि ये जब इतना कर सकते हैं, जो मेरे मम्मी-पापा बिल्कुल भी पढ़े-लिखे नहीं हैं, आज तक स्कूल नहीं गए। तो अंदर से रहता है कि जब उन्होंने मुझे पढ़ने का मौका दिया, तो मैं क्यों ना करूँ? बिल्कुल, मेरे को बिल्कुल। हमेशा लगता था मुझे अपने लिए भी पढ़ना है और इन दोनों के हिस्से का भी पढ़ना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब ऑब्वियसली जो परिस्थितियाँ होती हैं वो बहुत कुछ सिखाती हैं और हमारे पास जो स्टूडेंट है वो यही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ाई एक ऐसा ज़रिया है कि जहाँ पे अपनी पूरी फैमिली की परिस्थिति चेंज कर सकते हो, उनकी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। तो आपके पास जो स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने जेआरएफ क्वालीफाई किया है इस बार और होपफुली जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर भी आपको देखने को मिलेंगे। जिस व्यक्ति ने मास्टर्स के अंदर जेआरएफ क्वालीफाई कर लिया, वो जल्दी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भी देखने को मिलेगा। अब पॉइंट ये आता है कि आपको ये बताना है कि जो भी कोई जून 2026 के स्टूडेंट हैं, उनको क्या करना चाहिए? कि मान लीजिए कोई जैसे मास्टर्स के अंदर है, उनको ये लगता है कि मैं मास्टर्स के अंदर नहीं करा पाऊँगा कि मेबी मेरा मास्टर्स के अंदर नहीं हो पाएगा, मास्टर्स चल रही है, तो क्या वो क्वालीफाई कर सकते हैं? थोड़ा उनको स्ट्रैटेजी बताइए। आप क्वालीफाई तो आप मास्टर्स में एनरोल कर रहे हो। आप मास्टर्स में आपका एग्ज़ाम देना है सेमेस्टर वाइज़ और सबसे अच्छा क्या है नेट में हर ईयरली 2 एग्ज़ाम्स है, जून साइकिल में और दिसंबर साइकिल। तो आप मास्टर्स के साथ भी तैयारी कर सकते हो। सेकंड पेपर आपका मेन सब्जेक्ट है, फर्स्ट पेपर में भी 10 यूनिट्स है। आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके उनको स्ट्रैटेजी में बनाओ और अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से एनालाइज़ करा है हुँ, और क्वेश्चंस लगाए हैं, वो आप अपने आप में लॉयल हैं, आपके आपने सर पे ट्रस्ट करा, अपने आप से लॉयल है, आपने मॉक लगाए, सेम डे आपने टारगेट बनाया कि मुझे इतना करना है। तो शायद मुझे 3 अटेम्प्ट्स लगे लेकिन मुझे लगता है आपको एक ही अटेम्प्ट्स में जेआरएफ क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये आपको लॉयल रहना पड़ेगा अपने लिए तो 100% आपका जेआरएफ होगा। आप शॉर्ट नोट्स बनाते थे यस सर, शॉर्ट नोट्स और बनाना। उसका रिवीजन रेगुलर करते थे? यस सर, यस सर। तो थोड़ा-सा शॉर्ट नोट्स की रेलेवेंसी बताइए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं रिवीजन में कितना काम आते हैं? मैंने लास्ट टाइम भी शॉर्ट नोट्स पे बोला था, मैं फिर से बोलता हूँ शॉर्ट नोट्स के लिए कि आप पहले तो पीवाईक्यू एनालाइज़ करिए। सबसे पहले देखिए कि आपका पेपर क्या डिमांड कर रहा है, क्या माँग है उसको देखिए, उसके हिसाब से आप प्रीवियस ईयर 2-3 साल जाइए, ज़्यादा पीछे मत जाइए। 2-3 साल में आप टॉपिक्स निकालिए कि हाँ, ये टॉपिक्स हैं जो बार-बार आ रहे हैं, इनको हमें फ़ोकसली पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना है और उनको ज़्यादा डीप जाके पढ़ो, थोड़ा ध्यान दो और आपके जो टीचर्स बता रहे हैं, उस पे ध्यान दो, उसके नोट्स बनाओ और आप लास्ट में जाके जितने शॉर्ट नोट्स होंगे हुँ, कम से कम पेज 10 पेज, 12 पेज, 20 पेज ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आप बल्क में बना लोगे तो लास्ट में आप रिवीजन ही नहीं कर पाओगे। और अंत में क्या करना है, पूरी बुक्स ना रिवाइज़ कर के आपको वो नोट्स रखने हैं, मॉक टेस्ट लगाना है या पीवाईक्यू लगाना है। आपको देखना है कि जिस टॉपिक से अगर मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, मान के चलो आपका गुप्तास का क्वेश्चन आया था और आपने गलत कर दिया, गुप्ता ईज़ी है हिस्ट्री के लिए अगर आप चाहते हो, तो आपको उसी नोट से रिवाइज़ करना है ऑन द स्पॉट ही कि हाँ, मेरा गलत हुआ है, तब क्यों गलत हुआ है? किस रीज़न से गलत हुआ और जो भी उसके साथ 4 ऑप्शंस हैं, हुँ, उसको भी उन्हीं नोट्स में सेम वे रिवीज़न कर लो और कुछ और है, तो उसमें ऐड ऑन कर लो जो भी आपको करना है। बिल्कुल, बिल्कुल।
सो आई होप आप सभी को इनकी स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी, जिन्होंने मास्टर्स के अंदर ही जेआरएफ क्वालिफाई किया, नेट किया और फिर जेआरएफ क्वालिफाई किया। तो अगर आप वो स्टूडेंट है, सोच रहे हैं मास्टर्स के अंदर नहीं है पॉसिबल, तो आपको इनसे बढ़िया एग्जांपल कोई नहीं मिल सकता है जिन्होंने मास्टर्स के अंदर ही क्वालिफाई किया हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच यहाँ पे आने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। अब मैं आगे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे और देखना चाहूँगा यस सर, और फिर से आपका इंटरव्यू मैं चाहूँगा। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।